आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां, कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल रे मुझे तारों के पास, लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ, आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बात। Hey guys, hope you all are well and I welcome all of you to another episode of Treat, a holy, pious treat and also a cheerful, authentic treat by Archie Radha just for you. Guys, why this song? We are discussing the 4 pillars of good health. That is what we are in last discussed Nidra, Ahara, Vihara, Nidra, and today we are going to discuss Maithun, sex. In my first series of Maharshi Patanjali's yoga, in Yamaniyam, we discussed Brahmacharya. You must be very much surprised. In first series, I have talked about Brahmacharya. And in second series, I am talking about sex. Yes, it is indispensable part of procreation, reproduction. ये गंदी बात कैसे हो सकती है? सारा का सारा निर्माण अगर इसी से होता है, तो ये हम क्या सारे के सारे लोग गंदी बात से उभरे हैं? पहले तो दिमाग से ये बात हटा देनी चाहिए। हम बोलते हैं हमारी संस्कृति बहुत लिबरेटेड है, हमने बहुत काम शास्त्र यहाँ लिखा गया है, यहाँ वात्सायन हो गए हैं, यहाँ खजुराहो के टेम्पल्स बने हैं, सारी की सारी चीजें बनी हैं, लेकिन व्हाट अबाउट इम्प्लीमेंटेशन इन लाइफ? क्योंकि सेक्स के बारे में ओपनली बात करना सारे के सारे वेल लर्नेड लोग भी झिझक जाते हैं। मुझे पता नहीं लगता क्यों। पता है, स्कूल में हम बच्चों को रिप्रोडक्शन सिस्टम इन प्लांट्स वो भी सिखाते वक्त हमारे साइंस टीचर ना, ये टॉपिक है ना, ये पढ़ के आओ और इसके क्वेश्चन आंसर्स आप ही करो, ऐसा बता देते थे। इट्स अ शेमफुल थिंग आई थिंक। दूसरी एक बात, माता पिता ने खुल के इस बारे में बात करना और बच्चों को समझा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ बाहर से, कुछ दोस्तों के, हम उम्र लोगों से वो जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे और हमारे यहाँ जो मर्दानगी दिखाने का जो शोर शराबा बना रहता है और उसके बारे में चर्चे बड़ा चढ़ा के जो होते हैं, इसका क्या असर उस नन्हे बच्चों पे पड़ता होगा कोई नहीं सोचता है। जिस तरह से सेक्स के बारे में गॉसिपिंग होती है, सेक्स की चर्चाएं इतनी भद्दे तरीके से की जाती है, हमने उसको एक एक्टिविटी, एंटरटेनमेंट की एक्टिविटी बना दिया है। इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग। इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल, स्पॉन्टेनियस, वेरी नेचुरल थिंग for the reproduction, procreation, for showing love, respect, concern to each other, to strengthen the bond between partners. Are we doing that thing? ऐसे हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को नोचते हैं to seek a pleasure. But this is not the thing. Sex is not the thing. If you seek pleasure, you want to pacify lust, it is never going to happen. इसीलिए बच्चों को डिजायर्स कैसे उमड़ती है, डिजायर्स को चैनलाइज कैसे करना है, एक प्यूबर्टी और एडल्सेंस एज के बाद जो एक हाईएस्ट लेवल की एनर्जी, सेक्स एनर्जी जो उभरती है,
उसको कैसे चैनलाइज करके अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ये सारी चीजें अपरंपार सारा का सारा लिटरेचर पढ़ा है, हम कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। सेक्स को बहुत गलत मायने में सारा कुछ बच्चों के सामने पेश करना बहुत बुरी बात है। इसके उनके सेहत पे असर पड़ेगा, वो गलत ढंग से देखेंगे। और रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स बॉडी, ये बात तो गुम ही हो गई है। सिर्फ सीक अ प्लेजर, सीक अ लव, ऐसे नहीं आप भिखमंगे रह जाओगे, आप कभी भी नहीं पाओगे समर्पण, लव, सेटिस्फैक्शन, मेक हैप्पी टू ईच अदर, सरेंडर टू ईच अदर, दैट इज सेक्स। हर एक माँ बाप ने, जो माता पिता बने हैं, उन्होंने अपने क्यूरियस से बच्चों के क्यूरियोसिटी का गला कैसे घोट दिया होगा। हर एक बात पे बच्चों का ये सवाल माता पिता से जरूर होता है, हम आए कहां से। ये इतना कॉमन क्वेश्चन वी ऑल मस्ट हैव फेस्ड and all must have answered that question in a very different way, like a fairy tale answers. एक परी आई उसने दे दिया, एक एंजल आया उसने दे दिया, या हॉस्पिटल में डॉक्टर ने गिफ्ट कर दिया। क्यों कर रहे हो ऐसी बात? बच्चों को जिस लैंग्वेज में समझ में आए उस तरह से उनके हर एक प्रश्न का सही वैज्ञानिक उत्तर माता पिता ने देना चाहिए। इट शुड बी मीन्स, क्यों हम झूठी बातें, मनगढ़ंत बातें बच्चों को बताते हैं? बच्चे समझ जाते हैं धीमे धीमे। ये सारी की सारी प्रक्रिया ऐसी, ये कुछ गलत है ये डिस्कस करना, आप किस तरीके से उन्हें बताते हो, किस तरह से समझाते हो। हमारे यहाँ ये बातें ओपन तरीके से की नहीं जाती। ये गंदी बात है, ये गलत बात है, इस बारे में बात कर रहे। अरे लेकिन चोरी छिपे जिस भद्दी तरह से आप सेक्स के बारे में बात कर रहे, या आजकल जो सारा मोर देन 70% पोर्न मटेरियल थ्रू इंटरनेट बच्चों की हाथ में 1 क्लिक पे आ रहा है, ये सारा का सारा कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन की ओर लेके जाने वाला है। सारे के सारे न्यूज़पेपर के एड IVF के पन्नों से भरे पड़े रहते हैं। हम इवन कांट रिप्रोड्यूस प्रॉपरली। बेसिक थिंग we can't reproduce a healthy generation. Why it is happening? We must ask question to us. क्योंकि हम बचपन से बच्चों के साथ इंटरैक्ट नहीं करते हैं। बच्चों का खान पान, उनका मीन्स जो चीजें चाहिए बच्चों को दे देते हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है, उनकी जेनेटल ऑर्गन्स ठीक तरह से ग्रो कर रहे कि नहीं, प्यूबर्टी एज में उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उनकी इमोशनल प्रॉब्लम्स क्या है, उनके हार्मोनल चेंजेस ठीक ढंग से हो रहे कि नहीं, उसके आउटकम ठीक तरह से नजर आ रहे कि नहीं, बच्चों की इमोशनल शिफ्ट्स क्या क्या है। हम कब इंटरैक्ट करेंगे इसके बारे में? हम अगर खुद को लर्नेड, वेल एजुकेटेड, लिबरेटेड पीपल अगर हम खुद को बोल रहे हैं, तो एक अवेयरनेस इस सब्जेक्ट के प्रति, एक सेंसिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को समझा देना बहुत जरूरी है। उनके इमोशंस कैसे ग्रो करते हैं, इमोशन हम कब सप्रेस करते हैं, और वो सप्रेस किए हुए इमोशंस उनके एंगर या ग्रीड या लस्ट के रूप में कैसे विकृत रूप धारण करते हैं। और आज हमारे कैपिटल को, हमारे देश की कैपिटल को जब रेप कैपिटल कहा जाता है तो गर्दन झुक जाती है शर्म से, क्योंकि जिस धरोहर पर, जिस संस्कृति पर ये सारी देश की नींव खड़ी है, यहाँ ये बातें क्यों होती है? थोड़ा हमने सेंसिबिलिटी से, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बात समझनी चाहिए। इसीलिए, और ये बहुत निहायत जरूरी बात है, लेकिन ये बात एक एक्शन है। इट इज नॉट एन एक्टिविटी टू अर्न मनी, इट इज नॉट एक्टिविटी टू एंटरटेन, इट इज नॉट
एंड सारी की सारी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है सेक्स के आगे पीछे। घिनौने सी बात है, क्योंकि सिर्फ दिमाग में रहेगा सेक्स, आप कुछ कर नहीं पा रहे और सब 50-60 के बाद उम्र के बाद आपके हाथ में स्मार्टफोन आ जाता है और आपके दबे पड़े विकार आप जब उस पे देखते हो और वो जब आप एक्शन में नहीं ला पाते हो, तो ये जो बात है, जो कुछ गुजर रहे हैं उससे वो सही तरीके से जानेंगे। बहुत खुल के बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे आप थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अवेयरनेस से सोचिए। ये गंदी बात अपने दिमागी कीड़ों ने बनाई हुई है। दरअसल इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्ट, सरेंडर। इट इज अ वर्शिप ऑफ आवर पार्टनर। सो गाइज, प्लीज पे हीड टुवर्ड्स दैट थिंग and please explain to your children what is reproductive system, what are emotions, how the desires come up, how we should channelize that, and it should happen in each and every home. Our identification shouldn't be like that. We are country having multiple rape cases at everywhere, and women are not safe, not even men are not safe and secure in this country. So guys, please pay heed towards that and be aware, be responsible, be sensible towards this subject, and please do subscribe my channel for authentic information. Thank you so much for your growing response. Thank you so much. Love you all. See you next week. Bye bye.